भारत का समय है। 3D का जिक्र कर पीएम मोदी ने बताया कि मुश्किल इम्तिहानों से गुजरी सरकार। भाइयों और बहनों, सुनो सुनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 3D का फंडा ही उल्टा कर दिया है। डिसरप्शन, डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन को लेकर उनका लेवल ही अलग है। बोले तो आजकल हर कोई 3D के पीछे भाग रहा है, जैसे कि फिल्मों में 3D इफेक्ट्स चाहिए। मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, अभी का जमाना है 3D का। सब लोग एग्री कर रहे हैं कि अब भारत का समय है शाइन करने का। और फिर उन्होंने बोला, कोई भी देश का डेवलपमेंट जर्नी पे चल रहा हो, एक टाइम आता है जब सारी सिचुएशंस उसके फेवर में हो जाती हैं, जब वो देश अपने आप को फ्यूचर के लिए सॉलिड बना लेता है। और भाइयों और बहनों, मैं कह रहा हूँ आज भारत के लिए वही समय आ गया है। तो भाइयों और बहनों, अब 3D वाले मजे लो और देखो कैसे भारत का भविष्य उज्जवल हो रहा है 3D में। एक साल में 89% रिटर्न, परफॉर्मेंस टेबल में टॉप पर PSU फंड। क्या आपको लगाना चाहिए पैसा? वाह भाई, ये तो म्यूचुअल फंड की दुनिया में फंडा ही बजा डाला। एक साल में 89.25% का औसत रिटर्न। वाह वाह, थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड ने तो तबाही मचा दी, उनकी क्या बात है। और जो CPSE ETF ने 109.33% रिटर्न दिया, वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया। आदित्य बिरला सन लाइफ ने भी तो दिखा दिया कि उनका नाम ही काफी है, 97.01% रिटर्न मिला। यार, अब तो मैं सोच रहा हूँ अपना अस्तित्व किसी फंड में लगा दूं, शायद मेरा भी एक दिन ऐसा ही हो। MRFQ3 रिजल्ट्स आ गया, देश के सबसे महंगे स्टॉक वाली कंपनी का रिजल्ट, डिविडेंड देने का भी किया ऐलान, पूरी डिटेल। ये तो भाई शुक्रवार का धमाका है। देश की सबसे महंगी टायर बनाने वाली कंपनी MRF ने अपने नतीजे बता दिए हैं। अबे, टायर बनाने वाले ने तो ताजा ताजा पैसे कमाए हैं। कंपनी का मुनाफा तो बढ़ गया है, पर कोई बात नहीं, अब जीने की तैयारी करो। अरे वाह, नेट प्रॉफिट 509.71 करोड़ रुपए, ये तो कमाल हो गया। पर MRF के शेयरों में आज गिरावट हो रही है। अरे बाबू, इसमें भी क्या मजा है? जब तक प्रॉफिट हो रहा है, गिरावट तो चलती रहेगी। जिंदगी है तो टैक्स, प्रॉफिट और गिरावट के बीच की लड़ाई। पूनम पांडे का स्टंट अच्छा नहीं लगा? दिग्गज अमेरिकी कंपनी ने क्यों कर दिया फायर? अरे भाई, अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क ने तो भारतीय सहयोगी MSD को पूनम पांडे का स्टंट खाली हाथ नहीं जाने दिया। वो तो शुरू से ही गलत रिश्तों में फंस गई थी। पूनम पांडे ने किया क्रिएटिव मार्केटिंग सॉल्यूशंस के साथ करार, पर क्या फायदा? उसकी जाली कहानी और उसकी जाली मौत के स्टंट तो फिर भी फेल हो गए। यार, उसने सर्वाइकल कैंसर की बकवास की थी और फिर एक वीडियो में लाइव आ गई थी। अरे भाई, वह तो सिर्फ उनकी हिम्मत की झलक थी, जो केवल झूठी बातें बोलती रहती है। अब तो पूनम पांडे को हो गई गोली, उन्हें ट्रोल किया गया और उनको चिता पर चढ़ा दिया गया कि उनके झूठे स्टंट का परिणाम क्या हुआ। पेट्रोल डीजल प्राइस 100 रुपए से कम में 40 लीटर की टंकी फुल। जानिए किस देश में मिल रहा है इतना सस्ता पेट्रोल। देश में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अंतिम बार पेट्रोल की कीमत में अप्रैल 2022 में बदलाव किया था। उसी साल मई में केंद्र सरकार में पेट्रोल पर एक्साइज में कमी की थी, लेकिन उसके बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में काफी बदलाव आया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए प्रति लीटर है। हालांकि यह ग्लोबल एवरेज से कम है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इस कीमत में आप कार की टंकी फुल करवा सकते हैं। निया में पेट्रोल की एवरेज प्राइस $1.29 यानी 107.10 रुपए प्रति लीटर है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में है। इस देश में पेट्रोल की कीमत $3.096 यानी 257.03 रुपए है। हांगकांग अपनी खपत का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर मोनाको का है। वहां पेट्रोल का रेट $2.308 है। इसके बाद डेनमार्क $2.146, नॉर्वे $2.146, नीदरलैंड्स $2.079 और स्विट्जरलैंड $2.065 का नंबर है। म्यांमार में गृहयुद्ध से भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट खत्म होने की कगार पर विद्रोहियों ने शहर पर ही कर लिया कब्जा। अराकान सेना और जुंटा की सेनाओं के बीच लड़ाई 15 जनवरी को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई, जब विद्रोही बलों ने पलेतवा पर कब्जा कर लिया। इस कदम से जुंटा की सेना, AA और चीन राज्य के विद्रोहियों से जुड़े त्रिपक्षीय संघर्ष की भी चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि पलेतवा पारंपरिक रूप से चिंबहुमत टाउनशिप रहा है। हवा से बातें करने वाली फेरारी और लेम्बोर्गिनी की धरती पर लागू हुआ स्पीड लिमिट, विरोध में उतरे लोग। आई बोलोगना शहर में तो बवाल हो गया है। सड़कों पर अब देखने को मिलेगा स्पीड लिमिट का खेल, बस अब देखो कौन जीतता है। बड़ी बड़ी कारों के लिए पहचान रखने वाले लोग तो बिल्कुल परेशान हैं। उन्हें लगता है 30 किमी घंटे की रफ्तार से उनकी गाड़ी तो स्नेह चढ़ाने वाली है। स्पीड लिमिट से जुड़े नियम लागू हो गए हैं। अब तो देखो कैसे सड़कों पर ब्रेक लग रही हैं और लोग गाड़ी चलाते हुए भाग रहे हैं। कुछ टैक्सी चालकों ने तो छोटे छोटे पोस्टर गाड़ी पर चिपका दिए हैं। अब देखो गाड़ी के पीछे कितना ट्रैफिक होता है। यस बैंक 3 दिन में 43% चढ़ चुका है। यस बैंक का शेयर, क्या आपको पैसा लगाना चाहिए? लगातार तीसरे दिन चढ़ा यस बैंक का शेयर। 3 दिन में 43% चढ़ चुकी इसकी कीमत। SBI बेच सकता है बैंक के कुछ शेयर।